कमरे का माहौल अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, मानो किसी अनजाने डर से सहमी हुई हो। माहिर की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखें खाली दीवारों को घूर रही थीं, जैसे वहां कोई अदृश्य तस्वीर उभर रही हो। अचानक वह बेचैन होकर पीछे हटने लगा और कांपती आवाज में बोला, हटिए अम्मी, इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है, दूर हटिए। उसकी आवाज में ऐसा डर था जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। अम्मी ने घबराकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही डर, अपने बेटे को खो देने का डर। उन्होंने कांपते हाथों से माहिर का चेहरा पकड़ते हुए कहा, माहिर, होश में आओ, हमारी तरफ देखो बेटा। लेकिन माहिर जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। उसकी आंखों के सामने अतीत के वो दृश्य बार बार घूम रहे थे, जिन्हें वह अपने जहन से निकालना चाहता था, लेकिन निकाल नहीं पा रहा था। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, ये यादें, ये हमें क्यों नहीं छोड़ती, क्यों बार बार हमारे सामने आ जाती हैं। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और बेबसी भी। अम्मी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन माहिर का दिल और दिमाग जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस चुका था। तभी फुरिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और आवाज में भरोसा। उसने धीरे से कहा, माहिर, उन यादों से डरने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया वो सिर्फ एक कहानी है, और उस कहानी का अंत अब हम बदलेंगे। माहिर ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझने की कोशिश की हो। फुरिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जो यादें आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे, हम आपको उन यादों के जाल से बाहर निकालेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। कमरे में मौजूद हर शख्स उस पल को सांस रोके देख रहा था। क्या सच में माहिर इन दर्दनाक यादों से आजाद हो पाएगा, या फिर अतीत का अंधेरा उसे हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। माहिर की आंखें अब भी डरी हुई थीं, लेकिन उनमें उम्मीद की एक हल्की सी चमक भी दिखाई दे रही थी। फिर भी उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, ये सब बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है, आखिर क्यों। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई, जैसे हर दीवार इस सवाल का जवाब जानती हो, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और शायद यही वह पल था जब माहिर की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जहां उसे अपने अतीत से लड़ना ही पड़ेगा।